गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो एक बार सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई। और आज मैं उठ गई थी, वही अपने टाइम पर ही उठी थी 5 बजे। और मैं सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो मैं पहले झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई और अभी मैं आई हूँ नहाकर। तो यहाँ बाल धुले थे तो उससे क्या है कि पानी वानी गिरता है, और कस के मैंने साफ़ कर लिए थे और उसे अपना दुपट्टा बांध लिया था। और मैं यहाँ दूध लेने गई थी अंदर चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा भी उठ गए तो चाय बनानी है। और मम्मी है नहीं, मम्मी गई हुई है अपने मायके। तो शिवराजपुर के पास उनका मायका है, तो वहीं गई हुई है अभी कार्तिकी नहाने के लिए। तो उनके यहाँ गंगा जी है तो वहीं पर गई है। और मैं बना लेती हूँ चाय। और आज कार्तिक पूर्णिमा की पूजा भी करनी है। तो यहाँ मेरे आँख में अदरक चला गया था, मैंने कूटा अदरक तो आँख में चला गया था, तो वो जलन पड़ रही थी इससे। और ये मैंने शाम को ही चावल भिगो के रख दिए थे खीर बनाने के लिए। तो चावल मैं धुल के साफ़ कर रही हूँ। और मुझे बनानी है खीर। तो मैंने एक आधी कटोरी ही डाले थे चावल, और मैंने इसमें 1.5 लीटर दूध डाला था। तो जब चावल भीगा हुआ होता है तो अच्छे से पक जाता है, तो इसलिए मैंने शाम को भिगोती है। और मैं अब कुकर नहीं बंद करूँगी, इसको ऐसे ही डाल के मतलब सब ऐसे ही खौला दूँगी। तो चावल तो भीग चुका है तो अच्छे से पक जाएगा। अब मैं लेने गई थी अंदर दूध, तो फ्रिज में दूध रखा था, ये मैं चाय वाला उठा के लाई थी। और मैंने खीर के लिए कल अलग से दूध ले लिया था कि पूजा के लिए खीर बननी थी, तो वो दूध मैंने अलग ही रखा था। तो यहाँ पर ले मैं चाय मेरी बन गई है। और ये दूध की भगोनी थी तो उसकी मलाई वलाई किनारे पर रह जाती है, तो यहाँ मैं चाय छान के पहले पापा को दे दूँगी जाकर। तो यहाँ मैंने चाय दे दी है उनको जाकर। और मैं यहाँ पूजा के बर्तन ले रही थी मांजने के लिए, तो भगवान जी की आरती भी करनी थी। और पूजा कर ली मैंने, फिर मैं आटा गूँधने लगी आके। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं, तो ब्रश कर रहे हैं और उन्होंने कैप पहन रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ ग्रे कलर का कैप पहन रखा है। और मैंने पहले आटा गूंद के रख दिया साइड में, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं खीर बना दूँगी। सबसे पहले आटा ही गूंद लेती हूँ मैं, आटा गूंद जाता है तो लगता है। और फिर पूजा के लिए जल्दी जल्दी तैयारी भी करनी है। अब सुबह से ये लोग का था जाने के लिए, इन लोग का भी, हस्बैंड का, युवराज का भी जाने का प्रोग्राम था गंगा जी नहाने के लिए कार्तिकी को। तो मम्मी बोल रही थी युवराज को भेज देना, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन फिर अचानक इतना मौसम ख़राब हो गया, तो फिर युवराज को देखें कैसे भेजते हैं, क्योंकि इतना मौसम बाहर थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। तो यही सोच रही थी मैं कि थोड़ा सा मौसम अच्छे से साफ़ हो जाएगा और धूप निकल आएगी तो युवराज को थोड़ी देर से भेज देंगे। तो यहाँ मैं ले आई हूँ दूध। दूध में मलाई रहती है ना, तो मलाई मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। तो इसको जमा दूँगी। और मेरी चीनी ख़त्म हो रही थी, तो मैं उसमें जितनी, वही देख रही थी चीनी इसमें कितनी है। लेकिन खीर लायक थी काफ़ी, इतनी कम भी नहीं थी। और मैंने हस्बैंड से बोला भी था लाने के लिए, तो शाम को वो भूल गए थे। इतनी तो थी, सुबह का मेरा काम चल गया था। तो मैंने सोचा चलो बाद में फिर मंगा लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ चढ़ा दी है खीर। और ये भगोनी है, ये भी दूध की है, तो उसको मैं पानी में डाल के धुल देती हूँ और उसको चाय में डाल देती हूँ। तो ये दूध होता है जो किनारे पे लगा हो, काफ़ी मोटी मलाई वलाई रह जाती है, तो अच्छे से धुल जाता है।
और मैं इसीलिए जल्दी में लगी थी क्योंकि युवराज को भेजना था, तो मैंने सोचा उसको तैयारी करने में उसके कपड़े वपड़े रखूँगी तो टाइम लगेगा उसको। मुझे तो जल्दी जल्दी में यहाँ पर कर रही थी। और ये छोटी भगोनी में दूध करके रख देती हूँ जो बचा है, बड़ी वाली भगोनी को ऐसे रख देती हूँ। अब हस्बैंड भी नहाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको जाना था, तो वो तो नहाएंगे नहीं। युवराज को नहलाने के लिए बोल रही थी, युवराज यार 20 साल में चल रहा है, तो इसीलिए तो वो बोल रहे थे मैं तो घर ही से नहा जाऊँगा। तो यहाँ मेरी खीर बन के हो गई है तैयार और मैं यहाँ सेक लेती हूँ पूड़ी। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड और मैं फटाफट बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ी मैंने सेक ली और प्रसाद का सारा सामान बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि फिर मैंने साड़ी पहन ली थी कि तैयार होके ही तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी, साड़ी पहन ली मैंने और रंग लगाते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं तो अच्छे से तैयार होके की जाती है। तो मैंने सोचा ये साड़ी हल्की है तो इसको मतलब पहन के थोड़ा जल्दी हो भी जाएगी पूजा। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और पहनी है ये वाली चूड़ियाँ, तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही है। और अब चलते हैं तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं चल के। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ रंग, और रंग लगाने के बाद मैं छत पर पहुँच गई। तो यहाँ मैंने तुलसी जी एक साथ सारी रख ली है और उनको जल चढ़ाया है सबके ऊपर सबसे पहले। और जो चुनरी पुरानी पिछले साल की थी वो मैंने हटा दी है, और जो एप्पन कटोरी में हल्दी और आटे का घोल जो होता है वही मैं यहाँ लगा लेती हूँ। गमलों में तुलसी माता के चरणों में चढ़ाया जाता है, पहले एप्पन लगाया जाता है, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है उसमें। तो मैं जितनी भी तुलसी रखी थी सभी में लगा लेती हूँ अपन पहले। और मौसम काफ़ी गड़बड़ हो गया था तो छत पे थोड़ा बादल हो रहे थे, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जो धूप रहती है तो थोड़ा सा अलग रहता है, और देखने में बस लग रहा था कि ठंड है काफ़ी, लेकिन ठंड लग नहीं रही थी उतनी। और मैं यहाँ लगा लेती हूँ सिंदूर। तो यहाँ काफ़ी सब अच्छी लगने लगती है माता एकदम सिंदूर और अपन लगा के। तो यहाँ मैंने अग्यारी कर ली है और लकड़ी रख के तो इसमें मैं धूप चढ़ा देती हूँ और घी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ माता का थाली में मैंने श्रृंगार का सारा सामान रख रखा है, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, सब कुछ जो माता पे चढ़ता है। और मैं जितना लेके आई थी, और कुछ एक आध चीज़ें भूल भी गई थी क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो मैं यहाँ आलता, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, क्रीम थी। और यहाँ मैं वो आलता था वो माता को चढ़ाने के लिए मुझे खोलना था, तो वो खुलने नहीं था। युवराज कह रहा मम्मी से अगरबत्ती से खोल लो, तो मैंने उसमें अगरबत्ती लगा दी तो वो अच्छे से खुल गया था। और बाद में वो इतना निकला कि सालिग्राम पूरे नहा गए थे उसी से, आलता से। तो बड़ा अच्छा लगता है आज के दिन, तुलसी माता इतनी अच्छी लगती हैं। और मैं तो महीने भर से दीपक जला ही रही हूँ, आप लोग को सभी को दिखाती हूँ। तो आज इनका उद्यापन समझ लीजिए या कार्तिक पूर्णिमा। कुछ लोग आज के दिन विदाई करते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को ही सारा सामान चढ़ता है श्रृंगार का, और पूजा होती है, खीर पूड़ी बना के भोग लगाते हैं और खुद भी श्रृंगार करके किया जाता। तो यहाँ मैंने 5 फूल बत्ती एक ही दीपक पे रख ली थी
और मैं दीपक तो जलाती ही थी डेली, तो यहाँ मैं हवन में ही चढ़ा देती हूँ खीर और पूड़ी। तो पूड़ियाँ मैंने 30 बनाई थी यहाँ, और खीर बना ली थी कटोरी में, तो माता का भोग लगा देती हूँ यहाँ पर। और अब कर लेती हूँ आरती। और मतलब हो गया था, टाइम भी हो गया था, तो मुझको लग रहा था कि सब लोग को नाश्ते का भी वेट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ परिक्रमा कर लेती हूँ यहाँ, क्योंकि तुलसी माता के विवाह के बाद परिक्रमा भी की जाती है। और धुआं हो रहा, तो काफ़ी धुआं हो चुका था उसमें। और यहाँ मेरी पूजा हो गई, तो अब मैं माता से आशीर्वाद ले ली। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा की मेरी पूजा हो गई है, और आप लोग भी आइए, प्रसाद खा लीजिए। हम लोग के यहाँ खीर और पूड़ी बनता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।